एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? मेक श्योर आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। और अभी आफ्टरनून का टाइम हो रहा है और वैसे मैं रेडी की अगर बात करूँ तो मैं बहुत देर की रेडी हुई हूँ, लेकिन मैंने वीडियो अपलोड अभी नीचे आ जाओ। वीडियो मैंने अभी अपलोड करी है अपने चैनल पर। यार जब व्यूज़ नहीं आते ना तो आप लोग बिलीव नहीं करोगे कितना डिसअपॉइंट हो जाते हैं हम लोग। वैसे आप लोगों को मैं दिखाती नहीं हूँ, आपको मेरे फेस से नज़र नहीं आता या फिर मैं आप लोगों को ऐसा शो नहीं करती कि मैं डिसअपॉइंटेड हूँ। बट मन में तो होता ही है कि इतनी स्ट्रगल कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, उसके बावजूद पीछे इग्नोर कर देना। यहाँ पर मेरे ट्राइपॉड रखा है, यहाँ पर दिशा का ये कार्डिगन रखा है और ये दुपट्टा है उसका ही, ठीक है। और ये पर्दा टांग रखा और पापा के कुछ एक्स्ट्रा कपड़े हैं। सो हेलो, अरे मैं बात कर रही हूँ पुलिस से। पुलिस वाले में गिर रही हूँ। देखो देखो नानू का है, एक से तोते चौरा है, एक से चौरा है और एक से थाना है, एक से मेरी दुकान, एक से प्लॉट, एक से पापा की दुकान। मतलब ये कह रही है इसकी ना छोटी वाली बहन ने हेयर स्टाइल बनाई है, तो वो पापा ने कही कि हाँ ये ऐसी रोड बनाई है, ऐसे एक से पापा की दुकान जा सकते हैं, एक से अपनी दुकान, एक से ये वो पापा ने बताई। तो आप लोगों से यही बात कर रही थी। तो मैंने यहाँ पर पता है झुमकियाँ वियर की हुई है, ये बहुत ही प्यारी, आपको दिखाती हूँ पास से। देखिए कई सारे लोगों पर होंगी भी ये, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड अच्छी लगती है, हमेशा ही अच्छी लगती है। अगर छोटा मोटा कोई फंक्शन है या आप कहीं आए हो कहीं जा रहे हो तो ये छोटी सी झुमकी आप लोग वियर कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, इन्हें पहनने में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। एक मैं सोच रही हूँ वो गोल्ड जैसी होती हैं, मतलब शाइन डिज़ाइन सब कुछ गोल्ड गोल्ड जैसी होती हैं। देखिए आप लोगों को पता है कि मैं आर्टिफिशियल ज़्यादा दिन नहीं पहन सकती, तो मैं गोल्ड की ही बालियाँ पहनती हूँ और बहुत ही हल्की पहनती हूँ। लेकिन मेरा अभी क्या मन कर रहा है कि मैं छोटी सी बालियाँ लूँ जिसमें नीचे लटकन टाइप हो और गोल्ड जैसी ही हो, गोल्डन गोल्ड में ही हो, लेकिन ऐसी हो जिसकी पॉलिश नहीं उड़ती, इस तरह की जो आती है मार्केट में, थोड़ी सी कॉस्टली होती हैं पर हाँ आती हैं। तो वो ले लूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मेरा मन कभी भी बदलता रहता है, तो मैं गोल्ड के लेकर क्या फ़ायदा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि गोल्ड कभी भी बढ़ता है कभी भी कम होता है। और इसलिए तो मैं मेरे पास गोल्ड की ऑलरेडी है, तो फिर फालतू में क्या करना। तो मैं आर्टिफिशियल लेने की सोच रही हूँ, छोटी सी ऐसी लूँगी, थोड़ी सी डिज़ाइन बन रही हो वो। लेकिन उससे पहले मुझे ना कुछ सामान भी लेना है, मार्केट से कुछ पूछना है। जैसे मुझे मतलब कि मुझे लेनी है सैंडविच वाला जो स्टैंड है, मैं आपको दिखा देती हूँ, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था। तो ये मम्मी के यहाँ है, मैं ये वाला लेने की कह रही हूँ, ये आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर टंग रहा है सैंडविच वाला, ये गैस पर, ये वाला। तो ये गैस पर ही दिशा मम्मी का है, मतलब दिशा लाई थी, पता नहीं कौन लाया था। तो ये वाली मुझे रेट पूछ के आनी है अभी कितनी क्या चल रहा है। एक ये लेके आना है, एक मुझे बाटी का स्टैंड लेकर आना है। तो ऐसा ही है। मैं टांग देती हूँ, मैं यहाँ पर किचन में ना सारा काम हो गया। एक्चुअली में क्या है, मेरी ना बड़ी नानी खत्ता एक्सपायर हो गई है आज। मतलब यार कितना बुरा दिन हो गया। सबसे पहले मेरे फूफा ससुर एक्सपायर हुए थे, आज मेरी बड़ी नानी यानी मेरी मम्मी की ताई एक्सपायर हो गई है। तो मम्मी पापा आज वहीं गए हुए हैं, ये देखिए दिशा। तो अब पापा मम्मी आज वहीं गए हुए हैं। वही पता, हमारे यहाँ मायके का आधा कंस्ट्रक्शन का काम हुआ है और आधा अभी तक डला हुआ है। पर्दा डला रही थी, ये पर्दा फंस जाता है इस रोड में। ओह ठीक है, ओके, कर्टन फंस जाता है। तो ये देखिए इस तरीके से, ऊंचे भी तो काफी है ये। तो इस तरीके से मैं आपको बता रही थी कि ये जो जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं काफी ज्यादा व्यूज डाउन हुआ है, तो जिसके चक्कर में पीआर नहीं आ रहा है। पीआर में मुझे पता क्या फायदा होता था कि मुझे सामान बाय नहीं करना पड़ता था। और जैसे कि कई सारे सामान मुझे मिल जाता था, जैसे कि क्रीम का, घर का, कपड़े, बहुत सारी चीज़ें मिल जाती थी। लेकिन वो सब भी आप लोगों के सपोर्ट के बिना नहीं हो पाएगा, आप लोग सपोर्ट करोगे तभी हो पाएगा। और कुछ लोग पता है इतना दुश्मनी निकाल कर बैठे हैं ना, कि तो वो जानते हैं मुझे, ना कुछ करते हैं, ना वो मेरा घर चलाने आ रहे हैं, ना वो कुछ भी कर रहे हैं गाइस, फिर भी उनको मतलब गलत कमेंट ही करना है। मैं कुछ लोगों को ब्लॉक कर देती हूँ, लेकिन फिर भी यार कुछ लोग न्यू आईडी बनाकर आ जाते हैं, मैं देख रही हूँ कुछ दिन से। एक है सुरेंद्र कुमार करके आईडी है, ठीक है।
वो मतलब हद करते हैं, वो हर चीज में नेगेटिविटी ढूंढते हैं। माना कि तुम्हारे घर में काफी ज्यादा नेगेटिविटी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम दूसरों के घर में नेगेटिविटी ढूंढो। मैं बहुत पॉजिटिव रहती हूँ, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं, अपनी लाइफ में मस्त हूँ, जितना हूँ खुश हूँ। आप लोग मेरे चेहरे पर निराशा नहीं देखते, जितना है मैं उसमें खुश रहती हूँ। छोटी छोटी पार्टियां सेलिब्रेट करती हूँ, छोटे मोटे फंक्शन भी करती हूँ, और जैसे भी होता है मैं सेलिब्रेट करती हूँ, खुश रहने की कोशिश करती हूँ, जितना भी है उतने में। और अगर देखिए मैं किसी के पैसे से, वैसे मेरे मम्मी पापा के पास काफी है, या फिर मेरे भाइयों के पास है, या फिर मेरे ससुराल में, मैं उनसे ना तो कभी जलती हूँ और ना ही मैं ये सोचती हूँ कि उनका है तो भाई उनका है तो उनके लिए। देखिए अगर एक एग्जाम्पल लीजिए, मुकेश अंबानी है, वो काफी ज्यादा अच्छी फैमिली है, लेकिन अगर वो काफी पैसे वाले तो वो किसके लिए? अपने लिए ना, अपने घर की सुख सुविधाएं कर रहे हैं, अपने घर की जितनी भी इम्प्रूवमेंट है वो अपने घर के लिए कर रहे हैं, अपनी फैमिली के लिए कर रहे हैं, मेरे लिए नहीं कर रहे ना, मेरी फैमिली चलाने नहीं आ रहे। तो फिर मुझे क्या प्रॉब्लम है? अगर आप पैसे वाले हो, आपके पास सब कुछ है, भाई होगा, मैं मानती हूँ आप लोग गेहूं की रोटी की जगह हीरे जवाहरात की रोटियां बना के खाते होंगे, बट मुझे इससे कोई भी मतलब नहीं है। स्टिल मतलब मुझे कोई इन चीजों से मतलब है ही नहीं। तो आप लोग क्यों दूसरों से इतना जलते हो? आप लोगों को क्या प्रॉब्लम रहती है कि दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर? तेरी औकात नहीं है भाई, मेरी जितनी औकात है, मैं गेहूं की रोटी खाती हूँ, हो सकता है सोने चांदी की और उसकी रोटी खाते होंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा तो भाई गेहूं की रोटी से पेट भरता है, मैं तो वही खाऊंगी। और अगर आप खाते भी हो तो वो अपने लिए खाते हो, आपका खुद का पेट भरता है, दूसरे का नहीं भरता, तो फिर अपने पैसे का घमंड दूसरे को क्यों दिखाना है ना। मैं इतना ही बोलूंगी यार, प्लीज इस किसी को इतना नीचा मत दिखाओ। और हम लोग कैसे ट्रस्ट करें कि हाँ आपके पास बहुत कुछ है या कुछ नहीं है, क्योंकि ऐसे कमेंट वही लोग करते हैं वाकई में जिसने कभी कुछ देखा नहीं होता। एक पुराने बुजुर्ग बोलते हैं, बड़े बूढ़ों ने एक कहावत बनाई हुई है, नंगे को मिली पीतल बाहर रखो के भीतर। इसका इसका जो अर्थ है वो लोग आप तो समझ ही जाओगे क्या है। तो मैं बस इतना ही बोलूंगी कि इतना मत शो ऑफ करो, और शो ऑफ वही करता है जिसने वाकई में कुछ ना देखा हो। मैं कभी शो ऑफ नहीं करती, मेरे पास अगर है तो मैं अपने लिए ना, किसी को दे नहीं रही, तो शो ऑफ से क्या मतलब है ना। और आप लोग मेरी प्यारी प्यारी फैमिली हो, तो यार मैं आप लोगों को अपनी चीजें शेयर करती हूँ, किसी को नीचा नहीं दिखाती। तो गाइज अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब प्लीज कर दीजिएगा, और मुझे सपोर्ट कीजिएगा, मुझे भी आगे बढ़ाइएगा। मैं अपने से ज्यादा आपको अच्छी चीज दिखाने की कोशिश करती हूँ। और जो लोग गलत कमेंट करते हैं, देखिए हम लोग उनको कभी नहीं बदल सकते, क्योंकि उनके आसपास रहने वाले लोग या उनका जो एनवायरनमेंट है वो नेगेटिविटी से भरा हुआ है, तो उनकी हम नेगेटिविटी नहीं बदल सकते हैं। चलिए मिलती हूँ मैं आप लोगों से थोड़ी देर में। इससे तो ज्यादा अपने उज्जवल मौसी को प्यार करते हो ज्यादा। और जब गलती हो गई ना मेरे से, तो उनसे मैंने माफी भी मांग ली। और हम चल रहे हैं अभी नानी क्या, नहीं वीडियो बनाते हुए जाऊंगी मैं। एक मिनट रुक जाओ, रुको अम्मा, नानी रुको, हटो। हाय गाइस, हाय गाइस, अब मैं आज क्यों आपने बताया नहीं तो मैं ना क्या बड़ी नानी की जा रही हूँ। ये है मेरी मम्मी, हाय कर रही मम्मी। बड़ी नानी कहाँ है? बड़ी नानी दिखा। अब नानी हाय कर रही, दूर से दिखाओ, मेरे को घुसो नहीं। और पीछे अब दिखा। बड़ी नानी चाय पी रही है। नानी चाय पी रही है, नमकीन मत बहुत नमकीन खा रही है। तुम्हारा नमकीन दे रखो। हाय कर दे नानी, तो हमें दिखाई कब दे रही? दूर से दिखाओ, दूर से। और दूर चलो, और बैक चलो। कैमरे से दिखाओ, बैक कैमरे से। बैक कैमरे से। हाँ, अभी रुक गया अब सही आ रही है। नानी, हाय करना। वो दिखा, चमक दूर से रही है। करो, दूर से। अब हाय कर, हाय, अब बनाओ, अब दिख रहा है आपको। दिख रहा है? हाँ, सीधा मूंगफली। दिए फोन मत कर दे, स्पेस खत्म हो रहा है। इससे खत्म नहीं करी। धन्यवाद। पानी पी लूं। तो ये खा के आपको नानी का घर पूरा दिखा दूंगी। ओके, सो गाइस देखिए यहाँ पर दीयू आप लोगों को पूरा घर दिखा रही है दादी का। और एक्चुअली में दादी घर पे कम रहती है, मंदिर में ज़्यादा रहती है, और दादी के घर से मंदिर काफ़ी पास है। और आप लोगों को पता ही है
कि हम लोग एक एज पर हो जाते हैं तो हमको ना काफ़ी ज़्यादा शांति चाहिए होती है, और मंदिर में बहुत ज़्यादा शांति मिलती है। मंदिर में प्रोग्राम होते हैं सुबह दोपहर शाम को, और दादी के पास कोई ना कोई वैसे बना ही रहता है, लेकिन दादी को पता है अकेले रहना ही पसंद है। उनको बिल्कुल बिल्कुल शांति में ही रहना पसंद है, मतलब काय नहीं होनी चाहिए। और साथ ही साथ मंदिर उनको तीनों टाइम जाना होता है, और मंदिर में वो 2-2 3-3 घंटे लगाती है। अभी तो पाठ भी चल रहा है, और पाठ में सुबह से मतलब 7 बजे 6:30 बजे से 1 बज जाता है। पाठ में ही पूरा दिन उसी में चला जाता है, मंदिर में ही। तो इस तरीके से दादी को पसंद है। तो ये जो घर है वो मतलब रेंट पे क्या बोल सकते हैं, फ्री है, कोई पैसा नहीं देना पड़ता इसका। और ये बहुत ही पुराना घर है, यानी कि बाबा रहते थे, जब बाबा जॉब करते थे वो तब से ये घर है। अब तो खैर बेकार हो गया है, अब किसी को रहना ही नहीं है यहाँ पर, लेकिन दादी जब तक है तब तक वो यहीं रहेंगी, उन्होंने बोल दिया है इस तरीके से। तो बस यहाँ पर वही है। ये जब बाबा थे तो बाबा ने कवर्ड वगैरह चढ़वाए थे, और क्योंकि बाबा की ना गवर्नमेंट जॉब थी और दादी को पेंशन मिलती है, तो दादी को कोई परेशानी वाली बात नहीं है। उनको कम से कम 10 से 11 हज़ार रुपये से ज़्यादा ही उनको पेंशन मिलती होगी, क्योंकि बाबा मेरे इलेक्ट्रिसिटी पार्ट में थे मेरे बाबा। और जैसे कि बहुत सारे लोग, आप लोगों को पता है ना, ट्रेन वगैरह की लाइट चेक करते हैं, उनके हेड हुआ करते थे मेरे बाबा। और बाबा का ऑफिस यही आगरा में था, तो इसलिए तो चलिए ये ब्लॉग मैं यही एंड कर देती हूँ। होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए आए हो तो मेक श्योर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम मिलेंगे कल।